हम वैसे तो सभी एग्जाम्स के लिए नोट्स बनाते हैं, तो हमें लगता है कि प्रोसेस आसान है, पर यूपीएससी के दो यूनिक चैलेंजेस हैं। फर्स्ट स्टेज एंड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, दैट इज प्रीलिम्स, जिसमें आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर पे आना होता है। तो आपके नोट्स थोड़े ज्यादा फैक्ट हैवी होंगे, आपको लैंग्वेज पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है मेंस का, जहां आपको मल्टीपल लेवल्स ऑफ एनालिसिस और कॉन्सेप्ट्स को लैंग्वेज के साथ जोड़ना पड़ता है, और नोट ज्यादा बल्कि भी नहीं हो सकते। इसलिए हमें चाहिए एक परफेक्ट साइंटिफिक मेथड और करेक्ट अप्रोच। तो यूपीएससी की तैयारी की मेजरली दो स्टेजेस होते हैं। फाउंडेशनल लर्निंग यानी अपने बेसिक मटेरियल की फर्स्ट रीडिंग, और वैल्यू एडिशन जो आप करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट और प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन के थ्रू करते हैं। अब नोट्स बनाते हुए मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज यानी फर्स्ट स्टेज में सोर्स मटेरियल को बस समझने के लिए पढ़ो। फिर सेकेंड स्टेज में आता है नोट मेकिंग, जिसके लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बढ़िया साइंटिफिक अप्रोच दिया है। अपनी नोटबुक को 3 हिस्सों में डिवाइड करो। राइट कॉलम में आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर सेंट्रिक नोट्स बनाओ, जो आपने अपनी पहली रीडिंग के बेसिस पे नोटिस किया है, आपको जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे। थर्ड स्टेज में आप करंट अफेयर्स में जो भी पढ़ते हो, आप इन्हीं नोट्स के साथ इंटीग्रेट करो। उसके लिए आप हर टॉपिक के पीछे 1 या 2 ब्लैंक पेजेस भी छोड़ सकते हो। पर अगर आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई न्यूज पढ़ी, वो आपके नोट्स में फेडरलिज्म के टॉपिक के साथ, फिस्कल फेडरलिज्म के साथ क्लब होना चाहिए, ना कि किसी और करंट अफेयर्स नोटबुक में। फोर्थ स्टेज में आता है मल्टीपल रिविजन्स। इन नोट्स को रेगुलर साइकिल में रिवाइज करना भी उतना ही जरूरी है। तो हर रिवीजन साइकिल में नोट्स को और छोटा करते जाओ। राइट कॉलम वाली चीजों को लेफ्ट कॉलम में कीवर्ड्स और फ्रेजेस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू छोटा करते जाओ, और नीचे जो एनालिसिस वाला पार्ट है, वहां माइंड मैप्स के थ्रू अपने लिंकेजेस और एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग करते जाओ। अब ये आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो, पर पॉइंट ये है कि हर रिवीजन के साथ आपके नोट्स और कंसाइज और आपका एनालिसिस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहना चाहिए। अब रेलेवेंट नोट्स कैसे बनाते हैं, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।